अस्सलाम वालेकुम। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि आप किस तरह से एक्स पाकिस्तान लीव हासिल कर सकते हैं। और ये एक्स पाकिस्तान लीव आमतौर पे हम हज या उम्रे के लिए, या आप स्टडी पे जाना चाहते हैं तो तब, या फिर आप मुल्क से जा रहे हैं बाहर किसी भी रीजन के थ्रू, तो आपने ये एक्स पाकिस्तान लीव हासिल करनी होती है, जिसको आप आमतौर पे एनओसी कहते हैं। तो जानेंगे आज की वीडियो के अंदर डिटेल कि किस तरह से आप एक्स पाकिस्तान लीव बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो को मैं 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं आपको एक्स पाकिस्तान लीव के लिए। नंबर सेकंड हम बात करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। तो तमाम जो इसकी प्रिपरेशन का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स हम आपको मैं सिखा दूंगा। और नंबर थर्ड हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद इसको कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाकर फाइनली आप एनओसी हासिल करेंगे। तो पहले फेज के अंदर हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी थ्रू प्रॉपर चैनल और अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में उसको सबमिट करवाना होगा। एड्रेस करना है आपने ऑनरेबल सेक्रेटरी के नाम पर। जब ये एप्लीकेशन आप सबमिट करवा देते हैं तो फिर जो डिपार्टमेंट है आपका, जो आपका कॉलेज या आपका स्कूल है, वो एक कवरिंग लेटर तैयार करेगा। उस कवरिंग लेटर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी हैं, जिसको आपने सबमिट करवाना होता है या डिपार्टमेंट तैयार करता है, वो डॉक्यूमेंट आप नोट फरमा लें। आपकी एप्लीकेशन के साथ एक परफॉर्मा लगेगा, जिसको हम एप्लीकेशन लीव परफॉर्मा कहते हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी एनआईसी की फोटोकॉपी और इसके साथ साथ जो पे स्लिप, आपकी जो रीसेंट पे स्लिप है, आपने वो उसकी फोटोकॉपी सबमिट करवानी होगी। एक अंडरटेकिंग लिखनी होगी और इसके साथ साथ नो एडवांस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसके साथ साथ नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा और एश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बैंक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, नो एंटी करप्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके साथ साथ लीव एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा और फोटो कॉपीज चाहिए होंगी आपके पासपोर्ट की और जो आपका वीजा है वो। तो दूसरे फेज में बात कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कैसे करने हैं आपने, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने तैयार करने हैं और कौन कौन से आपका डिपार्टमेंट तैयार करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार कैसे करने हैं। ये एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आप इसका कंटेंट यहाँ से कॉपी करके, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में ये तमाम चीजें जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके इसका पूरा स्पेसिमेन हासिल कर सकते हैं। तो ये आपने रिक्वेस्ट करनी है एनओसी के लिए और थ्रू प्रॉपर चैनल होगा। आपने सेक्रेटरी के नाम पे लिखना है, जैसे बताना है कि आपने आपको हज के लिए या आपको उम्रे के लिए या आपको स्टडी लीव के लिए ये आपको लीव चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर जो है वो जो स्पेसिमेन दिया है वो आपको हज के लिए दिया है, जिसमें आमतौर पर 40 या 42 डेज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 40 डेज का एक एप्लीकेशन बना दी है। लास्ट में आपने एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है, एनआईसी नंबर लिखना है, डेजिग्नेशन आपके स्कूल या कॉलेज का नाम आ जाएगा, आपका जो एरिया है स्कूल कॉलेज का वो आ जाएगा, एड्रेस, और फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। जैसे कि बैंक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो बैंक सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है कि बैंक की तरफ से ये श्योरिटी मिल जाती है कि आपने बैंक से कोई बड़ा कर्जा या लोन नहीं लिया हुआ है और अब आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई बैंक की तरफ से ड्यूज मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बायोडाटा फॉर्म आप जमा करवाएंगे, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, आपका ग्रेड, पे स्केल, ये तमाम चीजें जो है वो, इसकी तमाम क्रेडेंशियल्स जो है आपको आप मेंशन करने होंगे। और फिर इस डॉक्यूमेंट को जो है वो आपके जो डिपार्टमेंट के जो हेड है वो अटैच करेंगे या साइन करेंगे। इसके बाद आपने एक अंडरटेकिंग लिखनी होगी, आपको ये बात कंफर्म करनी होगी या एक बात की श्योरिटी देनी होगी कि आपने जो एक्स पाकिस्तान लीव अप्लाई की है, उम्र के लिए, हज के लिए, स्टडी के लिए, तो ये जो लीव है ये आपने एक्सटेंड नहीं करनी है। आपने लेट सपोज हज के लिए 40 डेज के लिए या 45 डेज के लिए अप्लाई किया है, तो ये 45 डेज से ऊपर आप छुट्टियां मजीद नहीं करेंगे। तो ये एक अंडरटेकिंग होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है जो कि आपने तैयार करनी है। तो नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट ये आपका डिपार्टमेंट लिखेगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपके ऊपर कोई केसेस नहीं है और ये जो पर्सन है, जो कि ये कैंडिडेट जो है, जो कि बाहर जाने वाले हैं, इनके ऊपर किसी तरह की कोई इंक्वायरी इस वक्त एग्जीक्यूट नहीं हुई हुई है। और इस पर आपका जो डिपार्टमेंट के हेड है, या आपके कॉलेज या आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो साइन करेंगे। यहाँ से एक और लेटर इशू होगा जो कि नो एंटी करप्शन सर्टिफिकेट आता है कि आपके ऊपर करप्शन के कोई अब तक आपके ऊपर केसेस नहीं है, और इस बात की जो एंडोर्समेंट है या एक्नॉलेजमेंट है वो आपके कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट से होती है और आपके जो प्रिंसिपल है कंसर्न वो उस पर साइन करते हैं। ये होता है एश्योरेंस सर्टिफिकेट। ये जब आप बैंक से लेटर इशू करवा लेते हैं, जिसमें बैंक ये प्रूफ कर देता है कि आपका कोई ड्यूज बैंक के ऊपर नहीं है, आपने कोई बड़ा कर्जा बैंक से नहीं लिया हुआ है, तो फिर आपका जो डिपार्टमेंट है वो एक एश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसमें बताता है कि बैंक की तरफ से या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं है। एक परफॉर्मा होता है जो चेकलिस्ट होती है एक्स पाकिस्तान लीव के हवाले से या अर्न लीव के हवाले से। तो इसमें तमाम डिटेल लिखी है, मेंशन है, जिसमें आपका नाम होता है, आपका ग्रेड आता है, आप किस कॉलेज से हैं वो आता है, आपको कितने दिन की लीव चाहिए वो आता है। इस तरह से
और आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं, कब से आपने जो है छुट्टी को अवेल करना है, ये तमाम जो डिटेल जो है, आपकी सैलरी क्या है और आपका रीजन क्या है ट्रैवलिंग का। जैसे लेट्स सपोज आप हज पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हज परफॉर्मिंग हज लिखेंगे, उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो परफॉर्मिंग उम्रा लिखेंगे, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो स्टडी लीव लिखेंगे। इस तरह से जो भी आपका रीजन होगा एक्स पाकिस्तान लीव के लिए, वो यहाँ पे आपने मेंशन करना होगा। आपके साइन होंगे, आपके डिपार्टमेंट के साइन होंगे। एप्लीकेशन लीव का भी परफॉर्मा होगा। ये परफॉर्मे के अंदर आपका नाम, आपकी जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, जो आपके जो पे स्केल का स्टेटस है वो भी इसमें मेंशन होगा, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपके अलाउंसेस कितने हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड इस वाले परफॉर्मे के अंदर मेंशन किया जाएगा। आपका जो पासपोर्ट होगा उसकी फोटोकॉपी, आपका जो वीजा होगा उसकी फोटोकॉपी, इस तरह से सीएनआईसी और पे स्लिप की फोटोकॉपी के साथ आप ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो आपके ऑफिस में जमा हो जाएंगे। और आपका डिपार्टमेंट जो है, जो आपका स्कूल या कॉलेज है, वो एक कवर नोट तैयार करेगा जिसको हम कवरिंग लेटर कहते हैं, जो कि डिपार्टमेंट को आगे भेज देगा। ये कवरिंग लेटर कैसा होता है वो भी आप देख लें। इस तरह का कवरिंग लेटर होगा जिसमें आपकी जो एप्लीकेशन है उसको जो है वो इंडोर्स किया जाएगा और उसको फॉरवर्ड किया जाएगा प्रिंसिपल की जानिब से। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज में है तो कॉलेज के प्रिंसिपल, या फिर आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो डिपार्टमेंट के जो हेड होगा, वो हेड जो है इस आपके डॉक्यूमेंट और आपकी एप्लीकेशन को और आप इस लेटर के साथ जो है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में मूव करवाएगा। अब हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी और अहम है, जहां पे आप अक्सर परेशान हो जाते हैं। तो ये स्टेप देखने के बाद आपकी परेशानी इंशाअल्लाह बहुत कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो आपने तमाम अपने डिपार्टमेंट से, यानी कि स्कूल या कॉलेज से तमाम डॉक्यूमेंट्स जब रेडी हो जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स के आपने 5 सेट तैयार कर लेने हैं। पहली कॉपी आपके अपने रिकॉर्ड के लिए होगी, दूसरी कॉपी आपके ऑफिस की फाइल रिकॉर्ड के लिए होगी, और जो तीसरी कॉपी होगी, अगर आप कॉलेज एजुकेशन में है तो वो रीजनल डायरेक्टरेट यानी कि आरडी ऑफिस में चले जाएगा, और जो चौथा केस है वो डायरेक्टर जनरल में जमा हो जाएगा, और जो 5वां केस है वो सिंध सेक्रेटरीट में जमा हो जाएगा, और जो छठा यानी कि जो ओरिजिनल केस होगा वो एजी सिंध में मूव होगा। अब हम जान लेते हैं कि तमाम के तमाम केस एजी सिंध में मूव होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वेकेशन में जा रहे हैं, हज के लिए, उम्रे के लिए, या किसी और एक्स पाकिस्तान लीव का मकसद है आपका, तो अगर आप वेकेशन में जाके वेकेशन वापस आ जाते हैं तो फिर आपकी जो लीव है वो डिडक्ट नहीं होगी, यानी कि अर्न लीव से आपकी जो छुट्टियां हैं वो डिडक्ट नहीं होंगी और आप वेकेशन को अवेल कर लेंगे। लेकिन आप वेकेशन के अलावा मूव करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो आपको फिर उतने दिन की, जितने दिन आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, आपको जो है अपनी छुट्टियों की पेमेंट जो है वो डिडक्ट करवानी पड़ेगी। इस सिलसिले में आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा, आप कॉलेज से तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो आरडी ऑफिस मूव करवाएंगे। आरडी ऑफिस जो है इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसका एक लेटर बना के जो है वो एजी सिंध भिजवा देगा। इसके बाद एजी सिंध जो होगा वो आपके उस टेन्योर के लिहाज से, उन दिनों के लिहाज से एक पूरा एक कैलकुलेशन करके आपकी जो छुट्टियों का अमाउंट बन रहा है वो उसको कैलकुलेट करेगा। इसके बाद वो एक डॉक्यूमेंट जो एजी सिंध तैयार करेगा वो अगेन आपके आरडी ऑफिस में भिजवा देगा। आपका आरडी ऑफिस उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको मूव कर देगा डीजी ऑफिस के अंदर। डीजी ऑफिस अपना फोटोकॉपी का एक सेट अपने पास रख के उसको मूव कर देगा सिंध सेक्रेटेरिएट में। सिंध सेक्रेटेरिएट भी यही सेम प्रोसेस होगा, और सिंध सेक्रेटेरिएट एक केस अपने पास रख लेगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एजी सिंध भिजवा देगा, और आपके लिए एक एनओसी तैयार करेगा जिसके लिए आपने ये पूरा प्रोसेस किया है। तो वो एनओसी जो होगी आपकी, वो एक्स पाकिस्तान लीव की एनओसी होगी। और जब आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे होंगे, यानी कि इमिग्रेशन पे होंगे तो इमिग्रेशन के जो काम होंगे वो आपकी उस एनओसी को चेक करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था एक सिंपल सा स्टेप। अगर कोई कंफ्यूजन आपके जहन में है, तो सवाल आपके जहन में है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर